ये सारे प्री कॉन्फ़िगर्ड राउटर हैं, इसमें पहले से कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, लाइक इसमें सारे पोर्ट्स पहले से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 3 राउटर की एक टोपोलॉजी बना रखा है, इस पे आईपी असाइन करते हैं। आईपी कोई भी रेंज की ले लेते हैं, तो पहले मैं आईपी लिख लेता हूँ यहाँ पे फटाफट। ठीक है, यहाँ पे 10, 20, 30 एंड 190, 170। पीसी को भी सेम रेंज में आईपी असाइन कर लेते हैं, 10 का 2। इसमें 30 का 2 और 30 का 3। सब पर आईपी असाइन करना पहले, सेम कॉन्सेप्ट वही हमारा है पुराना, टोपोलॉजी, आईपी एड्रेस एंड देन राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे CLI नो एंड इनेबल कॉन्फ़िग। पहला पोर्ट है INT FA0/0, आईपी एड्रेस है 10 का 1, 255.0.0.0। ओके, नो शट INT S0/0/0 आईपी एड्रेस। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। देखो ये दोनों एक सेम नेटवर्क में रहेंगे और दूसरे वाले दोनों एक सेम नेटवर्क में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस 190.168.1.1, डिफॉल्ट सबनेट मास्क रहेगा 255.255.255 एंड 0। इस पर क्लॉक रेट भी चलाना है क्योंकि सीरियल डीसी केबल है। देन नो शट कमांड, ठीक है। एग्जिट करके एक बार डू राइट कर लेते हैं सेव करने के लिए, थोड़ा रिफ्रेश करके और दूसरे राउटर पे। ठीक है, दूसरे राउटर पे भी सेम, इनेबल कॉन्फ़िग INT FA0/0, आईपी एड्रेस 20 का 1, 255.0.0.0, नो शट। दूसरा पोर्ट है, यहाँ पे 3 पोर्ट हैं, S0/0/0 190 के लिए, 001 170 के लिए एंड F0/0 20 के लिए। तो हमने 20 वाले को असाइन कर दिया। देन दूसरा है S
0/0/0। आईपी एड्रेस है 190.168.1.2 255.255.255.0 नोड सर्च चलाना है। और तीसरा है S0/0/1 जिसकी आईपी है 170.168.1.1। सो लिखेंगे आईपी एड्रेस 170.1. क्लॉक रेट इस पे भी चलेगा, देखो यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। सो क्लॉक रेट सेम 64 नो शट एंड एग्जिट। डू राइट करके सेव कर लेते हैं इसको और तीसरे राउटर पे आते हैं। नो इनेबल कॉन्फ़िग INTFA 0/0 आईपी एड्रेस इस पे 30 का 1 है 255.0.0.0 नो शट INT S0/0/0 ओके। आईपी एड्रेस इसका है 170.168.1.2 255.255.255। देखो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। फर्स्ट वाले राउटर पे हमने इसको क्लास सी का सबनेट मास्क दे दिया था, तो सेम इसको भी दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। एक तरह से ये सबनेटिंग हो जाएगी। एंड नो सर्ट डू राइट करके इसको भी सेव कर लेते हैं। स्पेस रिफ्रेश कर लिया हमने। अब पीसी को आईपी असाइन करके एक बार पिंग करा लेते हैं। अभी हम राउटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ पीसी को आईपी असाइन करेंगे, उसके खुद के ओन नेटवर्क में वो पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो 10 का 2 और गेटवे में हमेशा राउटर की आईपी जो हमारी 10 का 1 है। एक एक पीसी को आईपी देते हैं अभी। ओके थोड़ा सा रिफ्रेश करके और एक बार एक पैकेट ड्रॉप कर लेते हैं। इसका खुद का नेटवर्क है तो ये क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। दूसरा इसका खुद का नेटवर्क है, सक्सेसफुल हो रहा है। थोड़ा सा इस पर करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो रहा है। तीसरे वाले नेटवर्क पे भी ये सक्सेसफुल होगा। यहाँ से उठा के इसको पैकेट ड्रॉप करते हैं, हो रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे नेटवर्क में जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जैसे इस राउटर को इस राउटर से पिंग करेंगे, नहीं होगा। इस पीसी को तीसरे वाले नेटवर्क के पीसी से करते हैं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने राउटिंग नहीं की है। सो अब हम चल के राउटिंग करेंगे जिससे ये एक दूसरे से सभी एक दूसरे को आपस में इंटरकनेक्ट करके कम्युनिकेट कर सकें। जब स्टैटिक राउटिंग कर रहे होते हैं तो हमें दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि इसका नेक्स्ट हॉप क्या है और नेटवर्क क्या है। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर 10 का 2 का जो आईपी है वो अगर पिंग करना चाहता है 30 के 2 से, तो इसका पैकेट कहाँ से कहाँ जाएगा। या 10 का 2 जो है वो 20 के 2 से पिंग करना चाहता है, तो पैकेट कैसे उसका कहाँ से इन करेगा और कहाँ से एग्जिट करेगा। जैसे इसका पैकेट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से उठाया, यहाँ से गया इस राउटर से, इसका खुद का राउटर है तो यहाँ हमें कुछ नहीं बताना है। हमें आगे नेक्स्ट क्या करना है, आगे यहाँ पे इसको रूट डिफाइन करना है। तो ये जो हमारा एंट्री पॉइंट है इसको हम एक तरह से नेक्स्ट होप बोल सकते हैं, और जो हमारा एग्जिट पॉइंट है उसको हम यहाँ पे नेटवर्क बोलते हैं। तो जैसे ये इससे पिंग करेगा, तो अभी यहाँ पे हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे पैकेट ड्रॉप किया है, तो इसका मैसेज कहाँ पे आएगा, यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ पे एग्जिट करेगा। एंट्री कहाँ से करेगा, 190.168.1.2 से, और एग्जिट कहाँ करेगा, 20.0.0.1 से। मतलब नेटवर्क अगर डालेंगे तो 20.0.0.0 हो जाएगा। तो इसका एक कमांड होता है, एक तरह से सिंटेक्स आप बोल सकते हो, IP रूट स्पेस नेटवर्क और नेटवर्क का ही सबनेट मास्क स्पेस नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप मतलब कहाँ से आया। तो ये इसका क्या है, एक सिंटेक्स है।
हम इसी सिंटेक्स पे काम करके इसको क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे। देखो पहले राउटर का ट्रैफिक कहाँ जा सकता है, एक बार यहाँ से ध्यान से देखो। अगर इस राउटर का ये वाला पैकेट जो है यहाँ से निकलेगा तो वो इस 20 के नेटवर्क पे भी जा सकता है, आपके 170 के नेटवर्क पे भी जा सकता है और 30 के नेटवर्क पे भी जा सकता है। तो आपके बनेंगे यहाँ पे 3 नेटवर्क, 20 का, 30 का और 170 का। अब इसको सिंटेक्स के वे में समझते हैं, कैसे लिखते हैं, राउटिंग कैसे करेंगे स्टैटिक राउटिंग की। तो सबसे पहले लिखेंगे कमांड। कमांड हमारी है आईपी रूट स्पेस, सबसे पहले क्या आ रहा है, नेटवर्क। तो मान लेते हैं इस पीसी का नेटवर्क पहले जाता है 20 पे। अगर वो 20 पे, क्योंकि 190 का नेटवर्क तो बताना ही नहीं है, वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो पहला नेटवर्क जाएगा 20 पे। तो हम यहाँ पे नेटवर्क लिखेंगे 20.0.0.0, क्योंकि जो एग्जिट पॉइंट है उसी को हम नेटवर्क बोलते हैं। तो एग्जिट कहाँ पे हो रहा है, कौन से नेटवर्क पे, 20 वाले पे। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क हो जाएगा 255.0.0। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये वाला पीसी अगर इससे पिंग करेगा, मतलब इसका ट्रैफिक अगर 20 पे जा रहा है, तो ये एंट्री कहाँ से करेगा, 190.168.1.2 से एंट्री करेगा, मतलब S0/0/0 वाले पोर्ट से इन करेगा, एंट्री करेगा। और एग्जिट कहाँ करेगा, अगर उसको 20 वाले पे जाना है तो एग्जिट कहाँ से करेगा, FA0/0 से। और नेटवर्क जब देते हैं तो लास्ट में 0 कर देते हैं ताकि वो सब पे करेगा। तो हमने क्या किया, पहले नेटवर्क, जैसे यहाँ पे हमने कमांड लिखा है आईपी रूट का स्पेस सबनेट, नेटवर्क के बाद सबनेट, देन नेक्स्ट हॉप। तो मैंने यहाँ पे लिखा आईपी रूट और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेटवर्क दे दिया, नेटवर्क 20 पे जा रहा है, उसका सबनेट मास्क क्या है, डिफॉल्ट 255.0.0.0 है, और नेक्स्ट हॉप कहाँ से इंटर करके आ रहा है वो, तो उसका नेटवर्क हो जाएगा मीन्स उसका आईडी हो जाएगा 190.168.1.2। ये हमारा हो गया एक नेटवर्क के लिए। ठीक है, अब इस 10 वाले का नेटवर्क 20 पे पहुंच गया है, मतलब रास्ता आपका एक रास्ता क्लियर हो गया, 20 तक जा रहा है। अब वो 20 से फिर आगे कहां बढ़ेगा, 170 पे। तो सेम हम यहां पे कमांड लिखेंगे आईपी रूट, और इस बार नेटवर्क कौन सा है, 170 का। तो यहां पे हमने डाल दिया 170.168.1.0, और इसका जो हमने सबनेट मास्क वहां पे दिया था, क्लासी का सबनेट मास्क दिया था 255.255.0, और नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एंट्री यहीं से कर रहा है। देखो एंट्री यहीं से कर रहा है, लेकिन इसके पहले उसने एग्जिट कहाँ किया, 20 वाले नेटवर्क पे। इस बार वो एग्जिट कहाँ कर रहा है, 172 के 170.160 के नेटवर्क पे। तो मैंने दूसरा कमांड बनाया, ये आईपी रूट स्पेस 170.168.1.0, जो यहाँ पे जाएगा, और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क, देन एंट्रेंस, एंट्री पॉइंट क्या है। तो 2 नेटवर्क के लिए बन गया, मतलब आपका रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ट्रैफिक, वैसे इसका रास्ता खाली होता जाएगा। तो 20 के लिए इसका रास्ता क्लियर हो गया, 170 के लिए रास्ता क्लियर हो गया, लेकिन इसको 30 का नेटवर्क हमने अभी तक नहीं बताया, तो 30 के लिए भी हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। सो इस राउटर पे जाएंगे और 30 के लिए हमें नेटवर्क डिफाइन करना है। देन यहाँ पे आईपी रूट, और इस बार का नेटवर्क क्या है, 30 का 0, सो 30.0.0.0 स्पेस, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0, और ठीक है। सो तीसरे वाले के लिए हमारा हो गया आईपी रूट, हमारा नेटवर्क क्या रहेगा, 30 का, मतलब ये वाले पीसी ने पहले अपना रास्ता बनाया 20 के लिए, दूसरा रास्ता बनाया 170 के लिए, 2 रास्ते बन गए, आगे रास्ता क्लियर हो गया, अब उसे सिर्फ 30 के नेटवर्क का रास्ता चाहिए। सो उसने 30 के नेटवर्क को इस बार कनेक्ट किया। तो यहाँ पे नेटवर्क क्या होगा, 30.0.0.0, डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0, और नेक्स्ट हॉप क्या होगा,
आप चाहे इसको 190 का ही नेटवर्क नेक्स्ट हॉप बना लो या 170 का, दोनों से एंटर करेगा, कोई भी आप बना सकते हो, लेकिन हम एक को ही रखते हैं 190 को, तो भी चल जाएगा 190.168.1.2। आप इसको 170 168 1.2 भी बना सकते हो। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो पैकेट इंटर कहां से कर रहा है, उस नेटवर्क के लिए। तो ये 10 का 2 जो इंटर कर रहा है 30 के 2 पे, वो इंटर कर रहा है 170.168.1.2 से, और यहां से भी इंटर कर रहा है। तो आप चाहे इसका ले लो या इसका नेक्स्ट हॉप ले लो, दोनों चलेगा, कोई भी एक ले सकते हो। तो हमने उसी को प्रेफर किया है पहले। ठीक है, ये हमारा अभी सिर्फ एक राउटर पे हुआ है। इसी तरह से हमें तीनों राउटर पे जाके बनाना होगा इसका नेटवर्क। ठीक है, तो पहले तीनों पे हम बना के लिख लेते हैं फटाफट, उसके बाद इसका कमांड चलाएंगे। ओके, सो यहां पे हमने सबके लिए एक नेटवर्क रेडी कर रखा है पहले से लिख के। राउटर 1 पे कितने नेटवर्क चलाने हैं, 3 यहाँ पे हैं। राउटर 2 के लिए 2 बनेगा, राउटर 3 के लिए 3। जैसे राउटर 2 का ये 20 का जो नेटवर्क है वो 10 पे भी जा सकता है और 30 पे भी जा सकता है, तो हमने 2 बना लिए यहाँ पे। पहले वाले राउटर पे ये 170 पे भी जा सकता है, 20 पे भी जा सकता है और 30 पे भी जा सकता है, तो 3 बनाया। थर्ड वाले राउटर के लिए ये 20 पे भी जा सकता है, 190 पे भी जाएगा और 10 पे जाएगा, तो हमने 3 के लिए बना लिया। एक एक राउटर को चल के असाइन करते हैं। पहले राउटर पे जाएंगे और इधर इनेबल कॉन्फ़िग। ठीक है, कमांड सामने लिखे, सेम एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट कर देना तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग के लिए कमांड है IP रूट। ओके, IP रूट और पहला है 20 का 0 स्पेस 255.0.0.0 एंड नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा 190.168.1.2। मतलब ये 10 का पैकेट यहाँ से निकला, 20 पे जाएगा तो यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ से एग्जिट करेगा। तो एग्जिट हमारा हो जाएगा ये 20 का नेटवर्क और एंट्री हो जाएगा हमारा 190 का। ओके, इतना करके आपको एंटर करना है 170.168.1.0। मतलब ये वाला पैकेट यहाँ से निकलेगा तो 170 वाले नेटवर्क पे भी जाएगा, इस वाले पे, तो यहाँ से एग्जिट करेगा तो नेटवर्क हमारा 170 168 1.0 हो जाएगा और एंट्री पॉइंट क्या होगा 192.168.1.2। ये इजी वे है एंट्री और एग्जिट समझ के आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हॉप और नेटवर्क में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो इसका हमने डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास वी वाला दिया था 255.255.255.0। एंटर कहाँ से कर रहा है, सेम 190 168 सॉरी ओके। और हमारा तीसरा है जो 30 वाले नेटवर्क पे जाएगा। सो IP रूट 30.0.0.0 255.0.0.0 और कहाँ से एंट्री करेगा, वो 70 से भी कर सकता है बट मैं डिफॉल्ट 190 रखता हूँ यहाँ पे। ओके, ये हमारा एक राउटर पे काम हो चुका है। अब दूसरे राउटर पे चलते हैं। IP रूट पहला है, या तो वो 10 पे जाएगा या 20 पे जाएगा, और सॉरी 30 पे। सो 10 डिफॉल्ट सबनेट मास्क एंड कहाँ से एंट्री करेगा, अब इधर वाला पैकेट 20 का 10 पे जाएगा तो 190 168 1.1 से एंट्री करेगा। ठीक है, सो 190.168.1.1 से एंट्री करेगा। सॉरी, दूसरा IP रूट 30.0.0.0 255.0.0.0 और 170.1.2। ये 1.2 से कहाँ से करेगा, मतलब यहाँ से निकलेगा ट्रैफिक तो इधर जाएगा 30 वाले नेटवर्क पे, ये 30 का है, और एंट्री करेगा यहाँ से 170 168 1.2 से। ओके, ये हमारा दूसरा राउटर भी हो गया।
अब तीसरे राउटर पे चलते हैं, सॉरी, आईपी रूट पहला क्या है, सेम नेटवर्क 20 पे जा सकता है। देखो यहाँ पे देख लेते पहले, ये 20 पे जा सकता है, 10 पे जा सकता है और 190 पे जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट। ओके, सो पहले 20 पे जाएगा 25500 और एंट्री कहाँ से करेगा, 170 से, सो 170.168.1.1 से एंट्री करेगा, डन। दूसरा नेटवर्क, दूसरा रूट मीन्स अगर वो 10 पे जाता है 25500 कहाँ से जाएगा, 190 168 1.1 से। अगर वो 10 से जाता है तो यहाँ पे करेगा, मतलब 10 का नेटवर्क ये रहा तो ये यहाँ से एंटर करेगा, डन। अब अगर वो आगे जाएगा तो सबसे पहले इसका नेटवर्क चाहिए होगा, तो 190.168 इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क, और कहाँ से एंट्री करेगा, एंट्री करेगा 170 168 1.1 से, और एग्जिट कहाँ करेगा 190 168 1.0 के नेटवर्क पे। वन 170.168.1.1 से। ओके, 255.255.0। ओके, अब ये हो गया, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं। एक पैकेट ड्रॉप करके देखते हैं किसी पे, इसको इससे सक्सेसफुल हो रहा है, तो इस तरह से हम स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं किसी भी स्मॉल नेटवर्क, लार्ज नेटवर्क, जिसके लिए भी करना है। ओके, ये सब पे पिंग कर रहे हैं, यहाँ से सिमुलेशन ओपन करके भी देख सकते हैं। ओके, तो सब पे पैकेट जाएगा इस तरह से।